दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो ऑफ शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पावर सेक्टर्स। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक में क्लिक करके आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में भी कि आने वाला जो समय है वो पावर जनरेशन कंपनीज़ का हो सकता है और हमें आने वाले समय में पावर जनरेशन कंपनीज़ के शेयर में एक अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है। और अभी फ़िलहाल चूँकि पावर सेक्टर का समय उतना अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पावर सेक्टर्स की कंपनीज़ जो हैं उनके शेयर प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। कई शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में हम अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स को स्थान दे सकते हैं और उन्हें बाय कर सकते हैं, ताकि जैसे ही पावर सेक्टर में अगर हमें थोड़ा भी उछाल देखने को मिलता है तो ये शेयर्स हमें काफ़ी अच्छे मात्रा में रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पावर जनरेशन सेक्टर में भी सोलर एनर्जी जो है उसका अपना एक अलग ही महत्व है। और सोलर एनर्जी से जितने भी जो भी कंपनी इस दिशा में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट भी उनको मोटिवेट करना चाह रही है, बिकॉज दे आर वर्किंग विथ सेफ एनवायरनमेंट। और उनका जो विज़न है वो एनवायरनमेंट को लेकर भी मतलब अपनी जो टेक्नोलॉजी को है वो आगे बढ़ाना है। तो एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैसे अपने प्रोडक्ट को और अधिक जनता के बीच प्रमोट करना, यही इन कंपनीज़ का उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को भी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी मात्रा में प्रमोट करती हैं या इन्हें मोटिवेशन देती हैं। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एक शेयर की जो अभी सोलर एनर्जी में बहुत अधिक जो है काम कर रहा है। वैसे तो उनके पास इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बट ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब वो ग्रीन एनर्जी से रिलेट होते हैं। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो शेयर है, इस शेयर में जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो हमें देखने को मिल रही है 43,51,451 शेयर्स जो हैं वो ट्रेडेड हुए हैं एज ऑन 19 जून 2020। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मात्रा में जो है इसमें ट्रेडिंग की जा रही है। अगर हम देखें तो 52 वीक हाई इसका जो प्राइस है वो 3.90 एज ऑन 12 जून 2020 है। वहीं पर इसका 52 वीक जो पॉइंट है वो 52 वीक प्राइस जो है 0.90 एज ऑन 30 मार्च 2020 है। दोस्तों, इस शेयर पे कंटिन्यूसली हमें लगातार जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा था, बट अभी जो लास्ट 2 डेज़ में इस शेयर के प्राइस में हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिली और शेयर जो है 2.85 रुपीज़ तक चला गया था। बट उसके बाद नेक्स्ट डे ही शेयर में फिर से हमें उछाल देखने को मिला और वो जो है 3 रुपये 15 पैसे पे अगेन आ गया और इस पर जो है फिर से अपर सर्किट हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं 2,15,103 बिड जो है अभी भी पेंडिंग है। और अगर हम कंपनी के इन्फॉर्मेशन के विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो एज ऑन 31 दिसंबर 2019 जो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट है 31 दिसंबर 2019 कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो 49.30 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट शो किया है। वहीं 30 सितंबर 2019 को इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 47.29 लाख रुपीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इसका जो शेयर होल्डिंग है 31.55% है। वहीं 31 मार्च 2020 को इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो भी 31.55% हमें देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्वार्टरली कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। अगर देखें पब्लिक के पास 68.45% शेयर हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। वहीं 31 मार्च 2020 को भी हमें कोई इसमें चेंजेस देखने नहीं मिले और 68.45% शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं पब्लिक के पास। अब हम दोस्तों बात करें शेयर प्लेसिंग की, तो शेयर प्लेसिंग की जहाँ तक बात करें तो अभी कंपनी में कोई भी जो शेयर है वो प्लेज नहीं है। और ज़्यादा हम इसके बारे में जानकारी
देखें दोस्तों तो ऊर्जा ग्लोबल इज़ प्राइमरली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइन कंसल्टेंसी integration, supply, installation, commissioning and maintenance of off-grid and grid connected solar power plants and decentralized solar application। यदि हम कंपनी के विषय में जानना चाहें दोस्तों तो यहाँ पर यदि हम देखें, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स। Urja is engaged in design, consultancy, integration, supply, installation, commissioning and maintenance of off-grid and grid-connected solar power plants। We are approved channel partners of Ministry of New and Renewable Energy MNRE Government of India। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये जो है जो प्लांट होते हैं, सोलर प्लांट्स जो होते हैं, सोलर पावर जो जनरेट करने के लिए जो प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनके इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस में ये जो है ये वर्क करती है। यदि हम यहाँ पर देखें तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड प्रमोटेड in the Rajasthan, India with more than 2 decades of experience। 20 साल का जो है इन्हें लगभग एक्सपीरियंस है और ये जो है राजस्थान जो है राजस्थान से जो है प्रमोट हो रही है, राजस्थान की एक कंपनी है। अब हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टूर्स एंड ट्रेवल्स एजुकेशन ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्री में भी ये जो है काम कर रही है, लेकिन अगर इसका बेस वर्क देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही ये काम करती है। ये हमें ऐसे समझ में आएगा दोस्तों, यदि हम देखें इनके प्रोडक्ट्स को तो ई रिक्शा जो है, ये ई रिक्शा जो है वो बनाती हैं, बैटरीज ये बनाती हैं, सोलर इन्वर्टर, एलईडी लाइट्स, पीवी मॉड्यूल, वाटर हीटर, सोलर अगर देखें सोलर लैंटर्न्स, पावर पैक, होम लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सोलर चार्ज और सोलर बैटरीज, यानी जो भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है दोस्तों। ई रिक्शा भी जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शा है। यदि आप देखेंगे तो ये सारी जो भी चीज़ें बनाते हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और ज़्यादातर जो है सोलर एनर्जी का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वजह से इस कंपनी में लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप कंपनी का 159.77 करोड़ रुपीज़ है और करंट प्राइस जो है 3.15 रुपीज़ है। 52 वीक हाई प्राइस जो है वो 3.99 है, जबकि 52 वीक लो प्राइस जो है 0.90 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू रुपीज़ 3.42 है। स्टॉक पी 77.94 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई है। इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पी 33.61। डिविडेंड पे आउट कुछ भी नहीं है कंपनी का। आरओसी अगर हम देखें तो काफ़ी कम है 0.77%। आरओई 0.01% है। सेल्स ग्रोथ यदि हम देखें तो फॉर लास्ट 3 ईयर्स इट इज़ 2.16%। वहीं सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स इज 3.58%। सेल्स अगर हम देखें यहाँ पर डेट टू इक्विटी 0.06 है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 0.03 रुपीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें दोस्तों प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में यहाँ पर हम देखें प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स इज -78.87%। वहीं प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स -58.78%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज़ 2.05 करोड़ इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो इनिशियली जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उन्हें जो है 2006 के बाद जो है उन्होंने मतलब 2010 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया होगा, लेकिन उसके बाद कंपनी में काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली और फिर कंटिन्यूसली छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बाद कंपनी में हमें जो एक अच्छा प्राइस फिर से जो देखने को मिला है वो लगभग हमें जैन 2018 के टाइम देखने को मिला और उसके बाद कंपनी के जो शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर हल्का सा जो देखें आप अप ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके की अभी स्थितियाँ चल रही हैं इसके बाद अगर पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का ध्यान जाता है और गवर्नमेंट यदि जो क्या कहते हैं सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को थोड़ा सा भी प्रोत्साहन देती है तो इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उछाल आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों अभी की स्थितियों को देखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, बल्क डीलिंग तो बिल्कुल भी ना करें। अभी आप चाहें तो इसमें SIP ले सकते हैं बहुत छोटे छोटे अमाउंट की। सिंस इट इज़ अ पेनी शेयर, पेनी शेयर्स आर ऑलवेज रिस्की, आई वुड नॉट सजेस्ट यू
टू मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट इन दिस। और दो आई डोंट रिकमेंड, मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि आप जो है केवल और केवल वीडियो के सहारे या मेरे एनालिसिस के बेस पे आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। आप इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की एनालिसिस और कंपनी की एनालिसिस करने के बाद ही करें। यहाँ पर अगर हम प्रोज देखें दोस्तों, तो यहाँ पर बात आती है प्रोज की। कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री, कंपनी में लगभग ना के मुताबिक डेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू है उसका 0.92 टाइम जो है स्टॉक अभी स्टॉक का प्राइस है। अगर कॉन्स देखें कंपनी के, तो द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ 3.58% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में जो है वो जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं रही है, 3.58% ही इसका जो है ग्रोथ रही है। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो 31.55% है, जो कि काफ़ी कम है। नॉर्मली 50% से ऊपर की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी मानी जाती है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 0.04% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 1.56 करोड़। अब 1.56 करोड़ की मैंने आपको जैसा कि अपने दूसरे वीडियोज़ में बताया कि अर्निंग जो होती है कई बार वन टाइम गेन के रूप में कंपनी को अर्निंग होती है कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिल गया, या हो सकता है कि कंपनी किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है और उससे उनको फ़ायदा हो गया, यानी अदर देन द रिसोर्स जिसके लिए कंपनी जानी आती है, उस रिसोर्स को छोड़ करके अन्य रिसोर्स से अगर कंपनी के पास कुछ पैसा आता है तो वो उसको ज़्यादातर मतलब ऐसे एनालिसिस में कॉन्स में इसलिए रखा जाता है कि वो जो कंपनी है ये उसकी सस्टेनेबल इनकम हो भी सकती है और शायद नहीं भी। तो इसलिए जो है ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.56 करोड़ की जो इनकम हुई है वो इनकम जो है वो अदर इनकम के थ्रू हुई है, नॉट फ्रॉम इनका जो कोर वर्क है रिन्यूएबल एनर्जी उसके थ्रू। तो उसके थ्रू ना होने के कारण, अदर इनकम से होने के कारण इसे कॉन्स में रखा गया है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 502.27 डेज। ये जो डेटर्स डेज होते हैं ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए, और यहाँ पर 502.27 डेज की जो डेटर डेज है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई है, जो कि कंपनी का एरिया ऑफ कंसर्न हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें सेल्स की दोस्तों, तो सेल्स में हम देखें कंपनी ने जून 2018 से जून 2019 तक अगर यहाँ पर क्वार्टरली जो है ये देखिए आपको कंटिन्यूसली यहाँ में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद सितंबर 2019 के बाद जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो जून 2018 से लेकर के दिसंबर 2019 तक हमें मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी कभी मतलब शुरुआती दिनों में तो इसका जो है इसने -1 करोड़ रुपीज़ का लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन कभी नॉन प्रॉफिट मतलब ब्रेक इवन में 0 प्रॉफिट 0 लॉस, और या फिर कभी मार्जिनल 1 करोड़ समथिंग के प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इन्होंने शो किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति सेम है। कंपनी ने शुरुआती 3 ईयर में नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिखाया है, जबकि अगर हम बात करें मार्च 2019 की, तो ये जो है शुरुआती क्वार्टर में कम्प्लीटली ज़ीरो होने के बाद मार्च 2019 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जून 2019 में कोई प्रॉफिट नहीं, सितंबर 2019 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद दिसंबर 2019 में 0 प्रॉफिट है। अभी हम बात करें दोस्तों यहाँ सेल्स की, वाई सेल्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2014 से लेकर के अगर हम देखें तो मार्च 2019 तक कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कंपनी के तरफ से एफर्ट्स हैं और ये जो है अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर पाने में सक्षम है। इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बनी हुई है और ये सप्लाई करने में भी सक्षम है। यदि हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात यहाँ पर करें तो मार्च 2014 में कंपनी का 1 करोड़ रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट है। यहाँ पर मार्च 2015 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2016 में 3 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2017 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2018 में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है -1 करोड़। यहाँ पर अगर देखें मार्च 2019 में कोई ना प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2 करोड़ का यहाँ पर इसने शो किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो एज मार्केट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसे ही यहाँ पर जो है मार्च 2014 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2015 में -1 करोड़ रुपीज़
लॉस दिखाया है। मार्च 2016 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2017 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2018 में -1 करोड़, एक फिर से लॉस इन्होंने शो किया। मार्च 2019 में नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाया है और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ के दरमियान जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्च 2014 से मार्च 2019 तक हमें कोई भी डिल्यूजन यहाँ पर नहीं देखने मिल रहा है। हालांकि सितंबर 2019 में यहाँ हमें थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिला है, जो कि 51 से 56 यहाँ पर हो गया। रिज़र्व अगर हम बात करें तो दोस्तों रिज़र्व कंपनी का ऑलमोस्ट सेम रहा है मार्च 2014 से मार्च 2019 तक, लेकिन सितंबर 2019 में इसमें इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम देखें कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी का कैपिटल साइज ही यहाँ पर 159 जो है 159.77 करोड़ रुपीज़ है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी का जो रिज़र्व है अगर हम यहाँ देखते हैं तो कंपनी का रिज़र्व हमें 118 करोड़ रुपीज़ यहाँ दिख रहा है। बोरोइंग्स अगर हम बात करें तो कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो यहाँ पर देखें आप 10 करोड़ रुपीज़ तक हो गई थी मार्च 2015 में, और उसके बाद इसमें जो है कटौती हुई है और ये 6 करोड़ तक आ गए थे मार्च 2019 में, लेकिन सितंबर 2019 में अगेन हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो डेट और डेटर स्टेज के अलावा यहाँ पर कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो कंपनी का कैश ऑपरेटिंग जो फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो शुरुआती मतलब मार्च 2015 में और मार्च 2017 में ही प्लस में है, बाकी टाइम ये माइनस रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें ROCE जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बहुत ही मार्जिनल। मार्च 2016 में 2%, मार्च 2017 में 2% और मार्च 2019 में 1% है। डेटर डेज में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है। कंपनी का मेन एरिया ऑफ कंसर्न ये हो सकता है 502, मार्च 2019 में 502 का डेटर डेज यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मतलब इसके फिगर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक पेनी शेयर है, मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें बल्क डील बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हाँ आप इसे इसमें एक छोटी छोटी SIP जो है 500,000 रुपये की SIP आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर सोलर एनर्जीज़ में काम कर रही कंपनियों को अगर थोड़ा भी प्रोत्साहन मिलता है और अगर ये कंपनी कुछ अच्छा करती हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी उन सब में सबसे आगे होगी और इसके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इजाफा देखने को हमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये रही जानकारी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के विषय में। मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें, और यदि आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नॉट ओनली बेसिस ऑफ वीडियोस एंड रिकमेंडेशंस, आप भी अपनी तरफ से शेयर में एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में किसी अन्य शेयर की ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।